शुभोपयोग मोक्ष मार्ग का कारण, मोक्ष का कारण है, हम्म, परंपरा कारण है, ऐसा कह रहा था शंकर। हम्म, यानी व्यवहार जो है पराश्रित है, तो पराश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग का कारण कैसे हो सकता है? हम्म, या शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। तो समझा कि शुद्धोपयोग के साथ जो शुभोपयोग है वह मोक्ष मार्ग का कारण है। हम्म, तो किस प्रकार से और किस प्रकार से इस पर उपचार आता है, इसका पूरा खुलासा किया। हम्म, और वो उदाहरण देकर स्पष्ट किया था कि पंचेंद्रिय के विषयभूत बाह्य वस्तु के होने पर अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है और इसलिए अध्यवसान से बंध होता है। इस प्रकार बाह्य वस्तु परंपरा बंध का कारण है। यहाँ तक हमने कल देखा था। आवाज अध्यवसान से बंद होता है परंपरा से। यद्यपि अब ये पढ़िए। शुभोपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार हेतु कहा है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के समय या उससे अव्यवहित पूर्व समय में शुभोपयोग जब होता ही नहीं, तब इस दृष्टि से तो वह मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण तो हो नहीं सकता। हमने ऊपर पढ़ा ही था कि सातवें गुणस्थान से आगे तो शुद्धोपयोग ही है। तो फिर मोक्ष का शुभोपयोग को परंपरा कारण कहना वैसे तो बनता ही नहीं। हाँ। सातवें गुणस्थान के आगे की अपेक्षा। किंतु जो निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है, वह चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक का व्यवहार से एक ही है, ऐसा स्वीकार करने पर ही शुभोपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहना बनता है। क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहना कब बनेगा? कि चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान तक एक सा ही निश्चय रत्नत्रय का। चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान तक। वैसे भैया इसमें चौथे से 6वें गुणस्थान तक शुभोपयोग रहता है। चौथे से 6वें तक शुभोपयोग की बहुलता रहती है। हाँ, बहुलता। हाँ, चौथा गुणस्थान तो निश्चय रत्नत्रय से ही प्रकट होता है। हाँ। मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो निश्चय रत्नत्रय से ही। और फिर उसके साथ में रहने वाले व्यवहार को परंपरा मोक्ष का कारण कहा जा रहा है। मैंने फिर से पढ़ी। यद्यपि उपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार हेतु कहा है, किंतु एक बात तो यह है कि मोक्ष प्राप्ति के समय माने 14वें गुणस्थान के अंतिम समय,
हम्म है ना। उस समय में शुभ उपयोग नहीं है। हम्म 14 गुणस्थान के अंतिम समय में शुभ उपयोग है क्या? नहीं। तो ये कह रहे हैं ना, यद्यपि शुभ उपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार हेतु कहा है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के समय तो वहां पर शुभ उपयोग नहीं है, और उसके अव्यवहित पूर्व समय में भी हम्म शुभ उपयोग नहीं देखा जा रहा है। हम्म यानी 14 गुणस्थान का द्विचरम समय, हम्म त्रिचरम समय, 13वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 10वें, 9वें आदि गुणस्थानों हम्म में कोई शुभ उपयोग नहीं है। हम्म हम्म। तो इस दृष्टि से विचार करो तो शुभ उपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण तो हो नहीं सकता। हम्म इस अपेक्षा से देखेंगे, मोक्ष प्राप्ति के पूर्व का कारण हम्म समय और उसके अव्यवहित पूर्व समय, उस काल में तो शुभ उपयोग है ही नहीं ना। हम्म तो इस दृष्टि से विचार करो तो फिर शुभ उपयोग तो मोक्ष का परंपरा कारण तो हो ही नहीं सकता है। हम्म तो फिर किस शुभ उपयोग को मोक्ष का परंपरा कारण कह रहे हैं हम्म व्यवहार से? हम्म तो कहा, जो निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है, वह चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक हम्म वहां का जो व्यवहार है, हम्म तक का जो व्यवहार, तो उसको चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक का व्यवहार से एक ही है। व्यवहार से ये क्या बोला? निश्चय रत्नत्रय कह रहे हैं ना, जो निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है, हाँ। वह चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक का हम्म व्यवहार से एक ही है। व्यवहार से एक ही है। क्वालिटी। हम्म व्यवहार से ही कह रहे हैं ना, क्योंकि जो साक्षात मोक्ष का कारण तो अंतिम समयवर्ती रत्नत्रय है। हम्म तो पहले पहले वाले रत्नत्रय, उसके द्वारा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं, इसलिए उन सबको व्यवहार कह रहे हैं। और व्यवहार कहने का कारण उन सब में निश्चय पना, निश्चय रत्नत्रय पना की क्वालिटी एक है। हम्म वृत्ति से लेकर 14वें स्थान के अंतिम समय के रत्नत्रय तक, हम्म तो उन सब रत्नत्रय का स्वरूप देखो तो वहाँ वह एक जैसा ही है। मोक्ष हम्म मार्ग जिसके द्वारा प्रकट हो रहा है, वह रत्नत्रय सर्वत्र एक ही है। हम्म ऐसा व्यवहार से कहा। हम्म यहाँ नीचे के गुणस्थान में एक देश है, और चौथे पांचवे छठे में, चौथे पांचवे छठे आदि में तो शुभ उपयोग के साथ भी है। हम्म तो निश्चय रत्नत्रय यानी शुभ उपयोग और सिद्ध उपयोग दोनों चलते हैं ना। हम्म इसलिए किंतु जो निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है, वह चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक व्यवहार से एक ही है। हम्म और ऐसा स्वीकार करने पर ही शुभ उपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहना बनता है। माने सबको एक मानने पर हम्म फिर वहां पर रहने वाले शुभ उपयोग को परंपरा से, व्यवहार से मोक्ष का कारण कहना बनता है। कहा जाता है। हम्म ऐसा है।
यानी निश्चय रत्नत्रय के साथ रहने वाला जो व्यवहार रत्नत्रय है, उस व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष का परंपरा कारण कहना बनता है। व्यवहार से कहा जा रहा है। केवल शुभ उपयोग को मोक्ष मार्ग नहीं, शुद्धोपयोग के साथ रहने वाला शुभ उपयोग, उसी पर मोक्ष मार्ग का परंपरा कारण रूप व्यवहार का आरोप बन सकता है। बाकी तो प्रथमानुयोग चरणानुयोग अपेक्षा से उपचार और व्यवहार में अंतर करना। उपचार से उन्हें भी कहेंगे, जैसे फिर अभव्य जीव के पास भी व्यवहार रत्नत्रय है, वह उपचार से है। जीवादि तत्वों का श्रद्धान कहो, 11 अंगनों का ज्ञान कहो, या बहिरंग चारित्र, ये सब इसको व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। वह अभव्य जीवों के यहाँ भी देखा जा रहा है। लेकिन वह व्यवहार परंपरा से मोक्ष मार्ग का कारण है क्या? अगर होता तो फिर उसको भी व्यवहार से परंपरा मोक्ष मार्ग कहना चाहिए। तो इससे ये स्पष्ट है कि शुद्धोपयोग के साथ रहने वाला शुभोपयोग ही परंपरा से मोक्ष मार्ग इस नाम को प्राप्त होता है, और बाकी जितना व्यवहार है उसको उपचार से कहा जाता है मोक्ष मार्ग, है ना? उपचार उपचार तो उपचार से इस प्रकार से कहने में आता है, लेकिन उपचार भिन्न है, व्यवहार भिन्न है। मिथ्या दृष्टि के उपचार लगेगा। हाँ बराबर। और सम्यक दृष्टि है तो व्यवहार, हाँ बराबर है। मिथ्या दृष्टि के व्यवहार को उपचार कहेंगे, और सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार है उसको व्यवहार नाम प्राप्त होगा। क्योंकि तो वह शुभ उपयोग परंपरा कारण है नहीं। अब फिर भी उसको जैसे ज्ञानी के सविकल्प भूमिका में व्यवहार देखा जाता है, वैसा ही व्यवहार, सदृश व्यवहार देखकर उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ऐसे एक समानता, सदृशता देखते हुए स्थूल रूप से प्रथमानुयोग चरणानुयोग की अपेक्षा से सामान्य रूप से जो व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण है, तो वह जैसा ज्ञानी के सविकल्प भूमिका में है, वैसे ही अज्ञानी के भी सविकल्प भूमिका में है। इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कह रहे। व्यवहार सम्यक ज्ञान चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है। अगर वो मोक्ष मार्ग होता तो फिर अभव्य जीव को भी मोक्ष मार्ग हो जाता, और ऐसा तो होता नहीं है ना। मेरे इसलिए यहाँ कहा कि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक का व्यवहार से एक ही है, ऐसा स्वीकार करने पर ही शुभ उपयोग से मोक्ष तो परंपरा व्यवहार कारण कहना बनता है। अब आगे शंका। ये लिखा व्यवहार से एक ही है, तो ये एक ही माने ये तीनों, मतलब चतुर्थ गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक जो रत्नत्रय का परिणाम वो एक ही है, ऐसा? एक माने क्वालिटी अपेक्षा एक है। हाँ, क्वालिटी अपेक्षा एक ही है। निज ध्रुव शुद्ध आत्मा की अनुभूति की अपेक्षा जो निज शुद्ध आत्मा का श्रद्धा यानी निश्चय रत्नत्रय
क्या है? आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और आत्मचारित्र हम्म जो है उसको निश्चय कह रहे हैं ना। निश्चय का स्वरूप क्या है? हम्म आत्माश्रित निश्चय। हम्म तो ऐसा आत्माश्रित रूप जो निश्चय रत्नत्रय है वह चौथे से लेकर 14 गुणस्थान का एक ही है, ऐसा कह रहे हैं। हम्म लेकिन जैसे जैसे आगे के गुणस्थान बढ़ते जा रहे वैसे वैसे उसमें गाढ़त्व बढ़ता जाता है। जा रहा है, हम्म ऐसा उसको पकड़ना। हम्म, ठीक है। मराठी में क्या है, एक मिनट में पढ़ता हूँ। यद्यपि शुभोपयोगात्मक परंपरेने व्यवहारिक म्हटले आहे, परंतु मोक्ष प्राप्तीचे समय किंवा त्याच्या अविवाहित पूर्व समयामध्ये शुभोपयोग असतच नाही, किंवा या दृष्टीने तर तो मोक्षाची परंपरा व्यवहार कारण तर होऊ शकत नाही. कोणत्या अपेक्षेने त्याला व्यवहार आणि परंपरा कारण म्हणताय? परंतु चतुर्थ गुणस्थानापासून तो 14व्या गुणस्थानापर्यंत निश्चय रत्नत्रय एकच आहे, आणि ते निश्चय रत्नत्रय मोक्षाचे साक्षात कारण आहे. असे स्वीकारले असतानाच शुभोपयोगात मोक्षाची परंपरा व्यवहार कारण म्हणता येते. व्यवहार शब्द वहां है नहीं, ऐसा लग रहा है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक का निश्चय रत्नत्रय एक ही है, और वह निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है, और इस प्रकार से स्वीकार करने पर ही शुभोपयोग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहा जाता है। हिंदी में वो व्यवहार शब्द आया लेकिन मराठी में नहीं दिया है। शंका जीव की निर्विकल्प अवस्था में जो अबुद्धि पूर्वक राग होता है उसे भी मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहना चाहिए। तो जीव का जो निर्विकल्प परिणाम है, चौथे, पांचवे, सातवें गुणस्थान में जो निर्विकल्प 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में निर्विकल्प जो अवस्था है, उसके साथ अबुद्धिपूर्वक विराग है। हाँ, कषाय चौकड़ी की अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक तो बुद्धि अबुद्धिपूर्वक दोनों अपेक्षा से राग है। हाँ, तो फिर उस राग को भी परंपरा मोक्ष का कारण या व्यवहार, मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहना चाहिए, ऐसा शंकाकार कह रहा है। तो समाधान क्या करते देखो। जीव की निर्विकल्प अवस्था में जो अबुद्धि पूर्वक राग होता है वह शोपयोग की जाति का ही होता है, इसलिए उसे भी परंपरा व्यवहार से मोक्ष का कारण कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अबुद्धिपूर्वक जो राग रहता है तो उपयोग की जाति का ही होता है। शंका। पढ़ू ये शंका? हाँ पढ़िए ना। कतिपय शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव व्रतादि का आचरण कर स्वर्ग जाता है और वहां से क्षय हो मनुष्य जन्म
वह अंत में मोक्ष का अधिकारी बनता है। और इस दृष्टि से शोपयोग मोक्ष का परंपरा कारण है, ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? यानी जिस किसी प्रकार से शुभोपयोग बनता हुआ मोक्ष का, यानी उससे आगे शुद्धोपयोग होकर मोक्ष हो रहा है, तो वो सारी, यानी क्या बोलते हैं उसको, यानी उन सारे कारणों को यहाँ शंका कर रख रहा है जिन शुभोपयोगों को मोक्ष मार्ग कहा जा सकता है। तो उसमें अब ये शंका और की गई, उसने कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव व्रत आदि का आचरण करके स्वर्ग आदि को जाते हैं और वहां से होकर मनुष्य पर्याय में आते हैं और मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, तो इस अपेक्षा से भी शुभ उपयोग को मोक्ष परंपरा कारण कहने में क्या बाधा है? यानी शुभ उपयोग को अनेक कारणों से वह मोक्ष मार्ग है, इसको सिद्ध करना चाह रहा है। लेकिन उसका अभिप्राय है कि शुभ उपयोग से ही मोक्ष मार्ग, और पंडित जी जहां जहां पर इस प्रकार के से शुभ उपयोग संभवता है वहां वहां पर रत्नत्रय अवश्य है, और वह रत्नत्रय होने से ही उस शुभ उपयोग को मोक्ष मार्ग परंपरा कहा जाता है, ये बता रहे हैं। बात इतनी ही है कि हर बार शुभ उपयोग है मोक्ष मार्ग का कारण, जहां जहां कहा गया वहां वहां रत्नत्रय के सद्भाव में ही वह व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम पाता है या परंपरा मोक्ष मार्ग कहा जाता है। समाधान। यहाँ भी पिछले मनुष्य जन्म के रत्नत्रय से लेकर मोक्ष प्राप्त होने तक रत्नत्रय एक ही है। फिर से यहाँ भी पिछले मनुष्य जन्म के रत्नत्रय से लेकर मोक्ष प्राप्त होने तक का रत्नत्रय एक ही है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो रत्नत्रय प्रकट करा था वो पहले भी करा था और वो अभी भी है। मात्र इस दृष्टि को सामने रखकर ही उसके साथ बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक वर्तने वाले शुभ राग को मोक्ष का परंपरा व्यवहार कारण कहा जा सकता है। बस इतना समझो। यानी जितना बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक शुभ राग है वह मोक्ष का परंपरा कारण कहा जा सकता है, अगर वह निश्चय रत्नत्रय के साथ है तो। वास्तव में देखा जाए तो शुभ उपयोग के काल में जो सम्यक दर्शनादि रूप स्वभाव पर्याय होती हैं, या अबुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग के काल में जो स्वानुभूति और शुद्धोपयोग होता है, उस स्वोपयोग और अबुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग को ही स्वभाव परिणति का व्यवहार से निमित्त कहा गया है। क्योंकि ज्ञान धारा जब तक सम्यक रूप से परिपाक को प्राप्त नहीं होती है, तभी तक ज्ञान धारा और कर्म धारा के एक साथ होने को आगम स्वीकार करता है। क्या कहा? वास्तव में देखा जाए तो योग के काल में तो सम्यक दर्शन आदि रूप स्वभाव पर्याय होती है, या अबुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग काल में जो स्वानुभूति और शुद्धोपयोग होता है,
उस शुभोपयोग और अबुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग को भी स्वभाव का परिणति का व्यवहार से निमित्त कहा गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान धारा जो है, धारा माने शुद्धोपयोग की धारा। हाँ। तो वह शुद्धोपयोग की धारा जब तक परिपाक माने पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, हाँ। क्योंकि चौथे से ज्ञान धारा प्रारंभ हो गई, एक देशी वहां पर शुद्धता है और उस ज्ञान धारा की पूर्णता कहाँ पर होगी? 14 गुण स्थान के अंत में, सिद्ध दशा में। हाँ। कोई कहेंगे 8 दशा में, कोई कहेंगे 11वें से आगे। हम कह सकते हैं इस प्रकार से, जैसा प्रकरण है वैसे उस अपेक्षा। तो ज्ञान धारा जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती है तब तक उसके साथ, क्योंकि मोह की अपेक्षा से देखो तो राग 10वें गुण स्थान तक है, इसलिए कह रहे हैं कि 11वें से आगे वो परिपाक को प्राप्त हो गए, ऐसी ज्ञान धारा कहेंगे। और जब ज्ञानावरण की अपेक्षा से देखेंगे तो 13वें से वहां कहेंगे ज्ञान धारा की। और योग की अपेक्षा से देखते हैं तो 14 के अंत में ही और सिद्ध दशा के प्रथम समय में ही वह ज्ञान धारा पूर्णता को प्राप्त हुई, ऐसा कहा जाएगा। ऐसी विवक्षाएं समझ। तो जब तक ज्ञान धारा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रही, यानी ज्ञान रूप ही मात्र परिणमन नहीं हो रहा है, तब तक ज्ञान का ज्ञान रूप से ही परिणमन नहीं हो रहा है, तब तक क्या कह रहे हैं? ज्ञान धारा जब तक सम्यक रूप से परिपाक को प्राप्त नहीं होती है तभी तक ज्ञान धारा और कर्म धारा के एक साथ होने को आगम स्वीकार करता है। हाँ। ज्ञान धारा और कर्म धारा, वही कल कहा था कि अज्ञानी जीव या वर्तमान में जो चर्चा हो रही निश्चय और व्यवहार वादियों के बीच में जो परस्पर विरोध हो रहा है, उसका कारण एकमात्र यही है कि व्यवहारवादी समझ रहे हैं कि निश्चय वाले केवल ज्ञान धारा ही मान रहे हैं, कर्म धारा मानते नहीं। इसलिए कल चर्चा की थी कि जब कोई किसी से पूछता है कि तुमको चौथे आदि गुण स्थान में बंद होता है क्या, तो सामान्य लोगों को उसका विशेष ज्ञान नहीं है, तो वो बोलते हैं कि जिन्होंने जहाँ पर पढ़ा है तो उस अपेक्षा से बोलते नहीं बन रहे हमको। बोलते देखो इन्होंने तो यहाँ पर ही कर्म धारा का अभाव मान लिया, इसलिए इनको कुछ पकड़ में नहीं आया। अब उल्टा प्रश्न हो सकता है कि चौथे आदि गुण स्थान में क्या मात्र बंद ही होता है क्या? यानी जैसे बंद होता नहीं क्या, वैसे बंद ही मानो सर्वथा। तो फिर पहले स्थान और चौथे गुण स्थानों में क्या अंतर रहेगा? और फिर अगर वे कहे कि नहीं चौथे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तो उन प्रकृतियों के बंध के अभाव का कारण क्या है? कर्म धारा उस कर्म के बंध के अभाव का कारण है कि ज्ञान धारा? अगर वह कर्म धारा उस कर्म के अभाव का कारण है तो फिर है ना, कर्म से बंद होगा, कर्म से बंद भी और अबंध भी, ऐसी दोनों दशाएं, और ऐसा हो नहीं सकता, फिर कर्म धारा ही नाम नहीं रहेगा उसका, कर्म धारा ही ज्ञान धारा नाम को प्राप्त हो जाएगी।
क्योंकि कर्मबंध कर्मधारा है और वहां इन प्रकृतियों का बंध नहीं है, 41% का बंध नहीं है वहां। फिर वो कर्मधारा से तो नहीं, फिर ज्ञान धारा स्वीकार करने पर वो ज्ञान धारा शुभोपयोग रूप है कि शुद्धोपयोग रूप है, ये प्रश्न आता है। तो उसको अगर शुभोपयोग रूप मानो तो शुभोपयोग कर्मधारा है कि ज्ञान धारा, पुनः प्रश्न। तो शुभोपयोग अगर ज्ञान धारा है तो सूत्र बाधित होगा, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ से पुण्य का बंध होता है, यानी शुभोपयोग से पुण्य बंध है और अशुभ से पाप का बंध है। तो फिर वहां पर जो शुभोपयोग से इन प्रकृतियों के बंध का अभाव मानू, तो फिर शुभोपयोग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए, फिर या बंध नहीं होना चाहिए। अभवे जीव को भी फिर उसको मोक्ष हो जाना चाहिए, शुभोपयोग से उसके भी बंध के अभाव हो। चौथे गुण स्थान वाले जीव के शुभोपयोग से बंध का अभाव हुआ, फिर पहले गुण स्थान वाले के भी शुभोपयोग है, तो उसके भी उस शुभोपयोग के द्वारा जैसा शुभोपयोग चौथे गुण स्थान में, वैसा ही शुभोपयोग पहले गुण स्थान में देखते हुए उससे बंध का अभाव और उस शुभोपयोग से बंध का सद्भाव कैसे? तो दोनों शुभोपयोग में अंतर करना पड़ेगा। तो पहले गुण स्थानवर्ती का शुभोपयोग और चौथे गुण स्थानवर्ती का शुभोपयोग में क्या अंतर है, और इसका उत्तर दे नहीं पाते। इसलिए थोड़ा भले वैसा, यानी ऐसा उसमें भय डरने की बात नहीं है। वैसे अगर अपने आगम व्यवस्थित है और हम अपने जीवन में उस प्रकार से स्वराचार कर रहे हैं कि नहीं, अपने को समझ में आ रहा है, तो चौथे गुण स्थान में एक देश वितरागता स्वीकार करने में, शुद्धोपयोग स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन मुख्यतः से आगम में मुनियों की अपेक्षा से शुद्धोपयोग की चर्चा लिखी हुई दिखी जा रही है, तो उस दृष्टि से और राग सहित परिग्रह सहित वालों को विकल्पों की बहुलता देखी जा रही है। तो वो बोल रहे कि नहीं, इनको तो केवल परंपरा ही मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। जब तक संग है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो परंपरा मुनियों की सेवा करता हुआ, वयावृत्ति करता हुआ, तो आगे कर उसके फल में मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ चलती है जब तक ज्ञान धारा की पूर्णता नहीं होती तब तक। इसके लिए आगम में भी आधार दिया है, यानी समय सार में पुण्य पाप अधिकार में शायद ये कलश आया है, 110 नंबर का कहाँ है मुझे याद नहीं है, लेकिन एक कलश आया है। उस कलश क्या है, समय सार है ना, वही तो क्या बोला, समय सार के कौन से अधिकार में है 110 नंबर का कलश? मिनट मैं निकालता हूँ। पुण्य पाप अधिकार, पुण्य पाप में है ना? हाँ भैया पुण्य पाप में 110 नंबर का कलश आया है। पेज नंबर 266 हमारे पास आगाज की प्रति
पुण्यपापाधिकार में आया है। हाँ क्या है कलश पड़ी पड़ी है कलश। हाँ भैया, हम्म, श्लोकार्थ। नहीं है कलश पड़ी है ना। अच्छा, शार्दुल भी यावत्, पड़े। हाँ शार्दुल, यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यग् न सा कर्म ज्ञान समुच्योऽपि विहितस्तावन्निकाचिक्षति किं तत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमोक्तं स्वतः। बढ़िया अर्थ है। कर्म न्याय के अवलंबन में तत्पर पुरुष डूबे हुए हैं, अर्थात कर्म न्याय के पक्षपाती पुरुष डूबे हुए हैं। क्या कर्म कर्म न्याय के अवलंबन में तत्पर कर्म अर्थात नय है भैया, कर्म नय है क्या। हाँ इधर लिखा कर्म न्याय। ठीक है। कर्म न्याय के आलंबन में तत्पर अर्थात कर्म न्याय के पक्षपाती पुरुष डूबे हुए हैं, क्योंकि वे ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान न्याय के इच्छुक पुरुष भी डूबे हुए हैं, क्योंकि एक मिनट भैया, मैं गलत पढ़ गया, 111 नंबर का पढ़ गया मैं। वही तो हम देख रहे हैं कहाँ आया नहीं। सॉरी, क्षमा कीजिए, उत्तम क्षमा। श्लोक जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है। उसके एकत्रित रहने में कोई भी क्षति या विरोध नहीं है। हाँ यानी सबकी एक आशंका बनती है ना, हम्म, दो भी एक साथ कैसे, हम्म, है ना। यानी शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं, एक काल में एक ही उपयोग होगा। हम्म, तो एवं भूत में से देखो तो वहां पर एक काल में एक ही उपयोग है। हम्म, हाँ, लेकिन जब हम समग्र संग्रहण से देख रहे हैं हाँ, तो वहां पर उस काल में कर्म आदि के उदय की भी, कर्म आदि के उदय का कार्य भी चल रहा है। हम्म, उस समय से उसको मिश्र उपयोग कहने में कोई बाधा नहीं है। हम्म, दोनों धाराएं खुद चल रही हैं। हम्म, लेकिन जब ज्ञान की अपेक्षा से या अमृत की अपेक्षा से देख रहे हैं तो वहां पर जो जिस प्रकार से विषय कर रहा है उस प्रकार से वहां पर उपयोग कहा जाएगा। निर्ध्रुव आत्मा को प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित जान रहा है तो शुद्ध उपयोग है। शुद्ध आत्मा को परोक्ष ज्ञान से जान रहा है तो शुभ उपयोग है। और शुद्ध आत्मा को छोड़कर सत्यदेव शास्त्र गुरु आदि में उपयोग लगाया, भक्ति आदि है तो शुभ उपयोग है। तो इस प्रकार से वहां एवं बुद्धि की अपेक्षा से देखो तो जिस विषय को वह और जिस साधन से वह जीव लक्ष्य कर रहा है, जान रहा है, उस अपेक्षा से वहां वैसा उपयोग कहा जाता है। युगल बाबू जी ने भी लिखा है ना। क्या है वो लाइन उनकी सिद्ध पूजन में, सुबह शुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की है। पर को जानने वाला ज्ञान भी पर ही है।
है ना, जिसको विषय कर रहा है वह ज्ञान, वह उस विषय रूप कहा जाता है। और देशनाचार्य जी की टीका में तो उदाहरण दिया है कि जो क्या है, देशद्रोही है ना, माने वो दिया ना, क्या बोलते हैं उसको, शिवाजी का पुत्र संभाजी है, और वो औरंगजेब को जाकर मिला, है ना, क्या बोलते हैं उसको, गद्दार। गद्दार, हाँ गद्दारी की। अब शिवाजी का पुत्र है किसका पुत्र, शिवाजी का। लेकिन कहलाया किसका, अब औरंगजेब को। हाँ, अब औरंगजेब का कहलाएगा। हाँ, तो ऐसे ही अपना ज्ञान पर से जुड़ जाता है तो परकीय हो जाता है। पर की हो जाता। हाँ, तो एवंभूत में से जब ज्ञान पर को विषय करता है तो उस काल में वह पर ही कहलाता है। उपयोग में भी एवंभूत में से शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग अलग अलग कहे जाएंगे। सब समग्रता से ही सब जगह देखते रहेंगे तो फिर ये बंध और मोक्ष की जो व्यवस्था चौथे से आगे चलती है वो बनेगी कैसे, क्योंकि चौथे से आगे ही तो सारा खेल चल रहा है। उससे पहले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां तो शुभाशुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग है नहीं, ज्ञान धारा है, कर्म धारा ही है सिर्फ। ज्ञान कर्म धारा ही है। 13वें गुणस्थान से आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से भी ज्ञान धारा ही है, कर्म धारा नहीं है, ऐसा कहो। 10वें से आगे कहो। तो फिर रहे तो बीच वाले गुणस्थान में कैसे चलेगा कार्य, है ना। अगर ऐसा नहीं माने, दोनों उपयोग एक साथ, दोनों धाराएं एक साथ नहीं मानेंगे, ज्ञान धारा और कर्म धारा, तो आगे के गुणस्थान उसके बनेंगे ही नहीं। और उस गुणस्थान में भी उसकी 5वें गुणस्थान से जैसे कहीं असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, वो भी नहीं बनेगी। प्रति समय उसके अशुभ शुभ परिणामों के काल में भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा चलती रहती है ना। असंयत गुण स्थान से ही अपने 5वें गुण स्थान से निरंतर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की चर्चा आई है कशा पाहुड़ में। तो अशुभ उपयोग के काल में भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, तो उसका कारण क्या अशुभ उपयोग है क्या है? नहीं। अशुभ निर्जरा मानेंगे क्या? नहीं। अशुभ उपयोग के साथ उस काल में जो ज्ञान धारा है, ज्ञान धारा के निमित्त से वहां असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। अन्यथा ये नहीं कहा जाता कि अशुभ उपयोग के काल में जितनी निर्जरा होती है उससे अधिक शुभ उपयोग के काल में और उससे अधिक शुद्धोपयोग के काल में, क्योंकि वो 5 शब्द कहते हैं कि संदेश विशुद्धि के निमित्त से वहां निर्जरा कम ज्यादा होती रहती है। असंख्यात सामान्य तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा ही है, लेकिन संक्लेश काल में यानी 5वें गुण स्थान में संक्लेश का काल है, तो उस काल में उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, लेकिन कम हो रही है। और शुद्धि है तो विशुद्धि के काल में वह निर्जरा विशेष हो रही है। तो इसका कारण क्या है? तो वहां परिणामों की जो अशुद्धि बनी उसके निमित्त से बंध बढ़ गया, इसलिए निर्जरा कम हो गई। अपेक्षा समझ, बंध बढ़ गए इसलिए निर्जरा कम हुई, माने जो विशुद्धि नहीं थी तो उस से वह निर्जरा नहीं हो रही उतनी जितनी विशुद्धि के काल में होना चाहिए। के काल में कम निर्जरा है और विशुद्धि के काल में अधिक निर्जरा है।
तो निर्जरा का मूल कारण क्या है? तो चार पैर से जो अंदर में जुड़ा रहता है वह भी निर्जरा का कारण होता है। और इसीलिए बार बार हम वो चर्चा देखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाली कि जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में बंध नहीं है। इसको अपन गाढ़त भी कह सकते हैं क्या गाढ़त? जे विशुद्धि के काल में जितनी मतलब निष्ध्रुव शुद्ध आत्मा की ओर जितनी उपयोग लगे ऐसा। और अगर ऐसा ना मानो तो फिर शुक्ल ध्यान भी कैसे बनेगा? अगर वहां यानी कर्मधारा होने से बंद ही मानो या उससे ही मानो, यानी शुक्ल ध्यान तो शुद्ध उपयोग से ही हो रहा है। नहीं, तो उस काल में भी देखो तो मिश्र धारा है, यानी ज्ञान धारा और कर्म धारा चल रही है। फिर उसको शुद्ध उपयोगी कैसे कहेंगे? शुक्ल ध्यान वाले को जो सात्विक गुण सातिशय क्रमत्व से लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसको शुद्ध उपयोगी नहीं कहना चाहिए, उसको भी उपयोगी या मिश्र धारा वाला होने से फिर वो मिश्र धारा होने से उसका शुद्ध उपयोग तो कैसे तीव्र होता हुआ असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता हुआ घाती कर्म नष्ट कैसे करेगा? फिर यानी घाती कर्म नष्ट करने की शक्ति किसमें है? शुभ उपयोग में है कि शुद्ध उपयोग में? तो दोनों धारा हुई भी ज्ञान धारा कर्म धारा पर हावी हो जाती है आगे जाकर। धारा का एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद वो ज्ञान धारा का काम ही है कि प्रति समय कर्म की निर्जरा करते रहना। अच्छा, कहीं तो मैंने वर्णन जी के किताब में पढ़ा था ज्ञान धारा और कर्म धारा, यानी समय सार कलश प्रवृत्ति के शायद तीसरे चौथे भाग में होगा वो, अच्छा लिखा था उसने किस प्रकार से धारा का कार्य चलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ वो ज्ञान धारा का कार्य कर्म को नष्ट करने का ही चल रहा। तो कर्म चल रहे इसलिए फिर अगर ये कहे कि कर्म है तो फिर ज्ञान धारा का कार्य बनेगा नहीं विशेष विशेष। कर्म धारा है, साथ में कर्म धारा है, कर्म धारा है, इस प्रकार से उस कर्म धारा को ज्ञान धारा के साथ देखते हुए फिर उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है, गुण स्थान आगे हो एक एक करके बढ़ रहे हैं, वो बनेंगे कैसे? तो ज्ञान उपयोग में ही विशेष उपयोग लगाता है, ज्ञान में ही विशेष उपयोग लगाता है, तो वहां कर्मधारा क्रम से नष्ट होती जाती है। धारा में कर्म कमजोर हो गया है। जब तक मिश्र धारा नहीं है तब तक कर्म बलवान है। और जहां से मिश्र धारा चालू हुई वहां कर्म कमजोर हो गया और ज्ञान का बल बढ़ गया है। और ज्ञान के बल से वो पूरी धारा को नष्ट करके अर्यंत सिद्ध पद प्राप्त करता है, घाती कर्म नष्ट करता है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे, जब तक कर्म का उदय है और ज्ञान की सम्यक कर्म विरति नहीं है तब तक कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय भी कहा गया है। और तब तक इसमें कुछ हानि भी नहीं। ज्ञान धारा के साथ कर्म धारा चलने से वैसे कोई ज्ञान की हानि नहीं है। यहाँ पर यह विशेषता है कि इस आत्मा में कर्म के उदय की जबरदस्ती से आत्मा के वश के बिना कर्म उदय होता है, वह तो बंध के ही लिए है। और मोक्ष के लिए तो एक परम ज्ञान
ही है। हम्म लिखा है ना, कर्मधारा जितनी है उतना बंध ही है, हम्म और जितनी ज्ञान धारा है वही मोक्ष का कारण है। ये अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, हम्म, है ना। हाँ भैया, ज्ञान का ही मोक्ष का कारण। तो ज्ञान कर्म से आप ही रहित है, कर्म के करने में अपने स्वामित्व रूप कर्तृत्व का भाव नहीं है। भावार्थ में लिखा, जब तक कर्म का उदय है तब तक कर्म तो अपना कार्य करता ही है, और वही पर ज्ञान है वह भी अपना कार्य करता है। एक ही आत्मा में ज्ञान और कर्म दोनों के इकट्ठे रहने में भी विरोध नहीं आता। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का परस्पर विरोध है, इस प्रकार कर्म सामान्य के और ज्ञान के विरोध नहीं है। नहीं। ये बात समझनी पड़ेगी, दोनों को समझनी पड़ेगी, निश्चय वालों को और व्यवहार वालों को। तो पढ़िए, अब क्या लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति, इसी के आगे पढ़ना। ऐसी स्थिति में, यही कलश पूरा करना ना, भावार्थ। हाँ करिए। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंद होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तब तक भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। हाँ, यानी शुद्ध स्वरूप का विचार भी बंध का कारण है। शुद्ध परिणति ही ज्ञान धारा रूप है। शुद्ध परिणति यानी माता जो परोक्ष ज्ञान से विचार हो रहा है आगम युक्ति के आलम्बन से, वह भी बंध ही है। और तीनों बात दे दी इसमें, विषय कसाय के विकल्प, व्रत नियम आदि के विकल्प और शुद्ध स्वरूप का विचार। इन सब में कर्म बंधी है। आगे तात्पर्य यह है कि कर्मधारा स्वतः बंध स्वरूप है, इसलिए वह बंध का हेतु है, और ज्ञान धारा स्वयं मोक्ष स्वरूप है, इसलिए वह मोक्ष का हेतु है। शुद्ध आत्म स्वरूप में अचल रूप से जो चैतन्य परिणति होती है उसी का नाम ध्यान है। क्योंकि स्वानुभूति कहो, शुद्धोपयोग कहो या निश्चय ध्यान कहो, इन तीनों का एक ही अर्थ है। जीव के ऐसा ध्यान कब होता है, इसका निर्देश करते हुए आचार्य कुंद पंचास्तिकाएं में कहते हैं। देखो यहाँ पर भी स्पष्ट कहा कि ध्यान करना पड़ेगा। शुद्धोपयोग माने निज ध्रुव शुद्धात्मा का ध्यान है। तो अनुभूति माने निज ध्रुव शुद्धात्मा का ध्यान है। निज ध्रुव शुद्धात्मा में उपयोग को एकाग्र करना है, और वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ज्ञान से साधन बराबर होना चाहिए। इसलिए ध्यान का साधन पता न होने से ध्यान नहीं हो रहा, परोक्ष से ही उस आत्मा का ध्यान कर रहे हैं सब। प्रत्यक्ष का स्वरूप पता न होने से
परोक्ष का भी स्वरूप पता न होने से अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन से वंचित रहते हैं। यानी आत्मा को केवल शब्द और युक्तियों का ही विषय कर दिया है, आगम और युक्ति का ही विषय मात्र करके रखा है। ध्यान स्वानुभव का विषय उसे और ध्यान को भी चारित्र का परिणाम मानकर रख दिया है। ध्यान को ध्यान रूप नहीं मान रहे हैं और इसलिए कोई बाहर से ध्यान चारित्र स्वीकार कर रहे हैं और कोई केवल विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान का जो साधन ज्ञान पर्याय है और वो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप प्रत्यक्षता और प्रामाण्य, ये दोनों बातों का जब तक ज्ञान नहीं तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? शब्द लेंगे, समझेंगे आगम से, फिर युक्ति से उसका स्वरूप समझेंगे और फिर उस ज्ञान पर्याय का निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानने के लिए प्रयोग करेंगे। तो वहां मोक्ष मार्ग प्रकट क्यों नहीं होगा? होगा ही हो। हाँ, यहाँ वही कह रहे ना, शुद्ध आत्मा स्वरूप में अचल रूप से जो चैतन्य परिणति है उसी का नाम ध्यान है। निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानने का नाम ही ध्यान है। और क्योंकि स्वात्मानुभूति कहो, शुद्धोपयोग को हो या निश्चय ध्यान को हो, इन सब का अर्थ एक ही है। और ये जीव को कब ध्यान होता है इसका निर्देश करते हुए पंचास्तिका संग्रह में लिखा, जस्सन विद्यदि रागो दोषो मोहो योग परिकम्मो तस् सुहासुहनो ध्यान मो जाए अग्नि। तो क्या अर्थ है इसका? जिसके जीवन में मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है तथा जिसका उपयोग राग द्वेष और मन वचन का रूप परिणतों को नहीं अनुभव रहा है, के शुभाशुभ भावों को दहन करने में समर्थ ध्यान रूपी अग्नि उदित होती है। आप लगाएंगे, बोलेंगे देखो यहाँ तो योग का निषेध, कषायों का, तो ये सारा आएगा कहाँ? और असंयम चौथे पांचवे छठे गुणस्थान में कैसे बनेगा? ऐसा उनका कहना है। और तो ध्यान जो शुद्धोपयोग का कारण है वो मुनियों को ही मानते हुए सातिशय अप्रमत्ता अवस्था से ही आगे मानते हैं, क्योंकि शब्द ऐसे है। लेकिन जो जीव निज ध्रुव शुद्धात्मा को लक्ष्य करता है उस काल में मिथ्यात्व का उदय नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान से निज ध्रुव शुद्धात्मा का वेदन कर रहा है, वह मिथ्यात्व का वेदन नहीं कर रहा है ना, मिथ्यात्व के उदय से होने वाले भाव का वेदन नहीं कर रहा। ये तो मैं अभी कह रहा था ना, ध्यान में क्या किया, मैं निष्कषाय हूँ, मैं निर्योग हूँ, क्योंकि मेरे अभी योग नहीं चल रहा, मेरे अभी कषाय नहीं चल रहे और बुद्धिपूर्वक मैं उसका वेदन कर रहा हूँ, कषायों के अभाव का, योग के अभाव का और मिथ्यात्व के अभाव का। क्योंकि निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानते समय किसी भी प्रकार के क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष मोह नहीं, क्योंकि विषय है उस विषय को आगम युक्ति से समझ लिया और उस विषय को ही लक्ष्य किया है, तो राग द्वेष मोह होंगे कैसे जिसमें है नहीं? व्यवहार कहते हैं कि इंद्रिय विषय भोग में से आनंद कैसे आएगा? क्योंकि उस इंद्रिय विषय भोगों में आनंद गुण ही नहीं है, और जिसमें आनंद नहीं है उसका आधार लेकर कैसे आनंद आएगा? ऐसे ही यहाँ पर भी लगा सकते हैं ना फिर। क्या यानी मेरे कषाय नहीं चल रहे तो मेरा
यानी क्रोध का अनुभव नहीं, मान माया लोभ आदि का अनुभव नहीं, नहीं, राग देश का अनुभव नहीं। तो शुद्धात्मा है। तो उस शुद्ध आत्मा को लक्ष्य किया है मैंने, और उस शुद्ध आत्मा में कषायों का योग का अभाव है। तो फिर वहां अनुभूति में योग और कषाय क्यों आएंगे और कैसे आएंगे? तो में नहीं तो वह फल में कैसे आएंगे उसको अनुभव होने के पर? इसीलिए अभी कहा प्रियो विषयों में आनंद नहीं तो उसमें से आएगा नहीं। ऐसे आत्मा में कषाय और योग नहीं तो उसके अनुभव होने से कषाय और योग अनुभव आएंगे कैसे? कषाय योग को दूर करना नहीं है, आत्मा का अनुभव करो ना। आत्मा की श्रद्धा हमें हो, यानी आत्मा का स्वरूप अपने सामने रखा गया है आगम में कि जैसे सिद्ध परमात्मा होते हैं वैसी आत्मा होता है। तो सिद्ध परमात्मा जैसे योग कषाय आदि से रहित है, वैसी मेरी आत्मा भी योग कषाय से रहित है, और वैसी ऐसी शुद्ध आत्मा को मैं अपने ध्यान में ले रहा हूँ। तो मेरी परिणति में भी एक देश कषाय और योग का अभाव क्यों नहीं है? अब मैं एक देश की करना योग मैंने पढ़ा और उसके आधार से जाना कि जब तक इस प्रकार की भूमिका है तब तक वो कषाय योग चलते, लेकिन बुद्धिपूर्वक मैंने निज ध्रुव आत्मा को जाना है और उसमें योग कषाय नहीं है, इसलिए मुझे एक योग और कषाय उस काल में नहीं है। एवं भूत में से वहां पर, इसलिए महाराज जी ने वो जो 254 या कौन सी नंबर का गाथा का वो हमने पढ़ा था ना उस दिन कि गृहस्थी को राग के संयोग में शुद्धात्मा के प्रकाशन का अभाव है, तो महाराज जी ने उसको कैसे बता दिया, सिद्ध करके दिया। एवं ऐसे जब आर्थ रौद्र आदि ध्यानों से परिणत है तब धर्म आदि ध्यान से नहीं परिणत। और फिर वो अयावृत्ति के निमित्त से किस प्रकार से मोक्ष परंपरा मोक्ष कारण होता है उसका भी दिग्दर्शन महाराज जी ने किया। स्फटिक मणि और वो सूर्य किरण और कागज जल रहा है, तो मुनि आदि के संपर्क के निमित्त से वो निद्रो सिद्धात्मा की बात को समझकर अपने उपयोग को एकाग्र करके निज ध्रुव आत्मा में लगाता है, तो उसके कर्म भी जलते हैं। बात इतनी सरल है, इसलिए कषाय और योग को दूर करने का टेंशन नहीं लेने का। लेकिन लोगों को टेंशन आता है जब कोई ज्ञानी जीव को भूमिका में विषय भोगों में लगा हुआ हास्यादि कषायों से अनुरंजित है, तो लगता है देखो क्या करता है, तो कुछ समझता नहीं है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो मूलतः उसने ये बात पकड़नी होगी कि वो ज्ञानी किस हेतु से है। ज्ञान स्वभाव का ध्यान करने से ज्ञानी हो गया है। और वह ज्ञान स्वभावी आत्मा निष्कषाय है, कषायों का अभाव रस गंध वर्ण स्पर्श जैसे उसमें नहीं है। तो 50 से 55 आता वही तो बता रही है, वर्ण से लेकर गुणस्थान के भाव भी उस शुद्ध आत्मा में नहीं है। तो कितना, यानी इसलिए महाराज जी को ऐसे विषय में आनंद आता था कि देखो कितना सुंदर है। वो आत्मा ही वैसा नहीं है जिसको मैं जान रहा हूँ, तो मुझे कोई क्या विकल्प करना कि मेरे क्या है, कषाय है कि नहीं है कि क्या। मैं आत्मा को जानता हूँ और मुझे उसमें वर्णादि से लेकर गुणस्थान नहीं दिखे, इस परिणति में नहीं है वो। अब तुमको देखना है, खोजना है, खोजो, देखो, जैसा करना है करो। सही है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। को बढ़ाता जाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें आनंद आ रहा है। ऐसे आनंद को मैं जितना भोगता जाऊंगा तो बाकी के कार्य आगे अपने आप होते जाएंगे। सहजता से ही संयम मुनि दशा, ये वो जीवन में यानी उसके वो दशा आती ही जाएंगी। आनंद आ रहा है ना विषय का, इसलिए महाराज जी बोलते यथा यथा समय आती, बार बार वही श्लोक आता था। जितना जैसे जैसे वो अपने स्वरूप में है ना समा जाता है, समाता जाता है, वैसे वैसे उसको विषय
सुलभ होते हुए रुचि नहीं रखती है, रुचि नहीं रखता है उसमें। कथान रोचनते विषया सुलभा की, यानी इसमें कितना वजन है, यथा यथा समायाति। उस वजन से तो हम आज मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, और विषय भोगों से दूर रहो ऐसा कहते तो हम दूर ही रहते फिर धर्म से भी, क्योंकि वैसे संस्कार है। और छोड़ो कहने पर ये नास्ती भाषा हो गई, ये छोड़ो, और ये ग्रहण करो तो ये छूटने वाला है। छोड़ो छोड़ो करके फिर नहीं छोड़ेंगे तो ये नहीं होगा, नहीं छोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। पहले जो जीव मोक्ष मार्ग में आ रहा है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। वो किस तरह वाला है उसकी साइकोलॉजी पढ़कर उस प्रकार से उपदेश देकर उसको मोक्ष मार्ग में स्थिर करो। जबकि यहाँ पर तो ये चल रहा है, क्या बोलते हैं कि मोक्ष मार्ग से दूर कैसे रखा जाए सबको। आध्यात्म का अध्ययन करने वाले भी उसमें से एक एक विषय सामने रखकर तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते ऐसे ही सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि कहना भी निश्चय वालों में भी मुश्किल हो गया, क्योंकि निश्चय वाले पकड़ते हैं ना बार बार, ये कैसा सम्यक दृष्टि, ये कैसा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। म्हणून यानी निश्चय वालों को भी सम्यक दृष्टि होना मान्य नहीं है, कि बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कोई सम्यक दृष्टि। समय सार की इतनी अच्छी चर्चा और सम्यक दर्शन होना मान्य नहीं। तो इसलिए अपने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैंने निज ध्रुव शुद्धात्मा को जाना, मेरा यह जानना सत्य है, इसलिए मैं निष्कषाय हूँ, निर्योग हूँ, अबंध हूँ, ऐसा उसको अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन, वीतराग रूप परिणति है वहां। अब वो उसको प्रतीति में आते हो विषय बाद में है, क्योंकि वेदन तो निध्रुव का कर रहा है, फल का नहीं। ध्यान का ध्येय उसने आत्मा के अनुभव से आने वाला जो फल है उसको ध्यान का ध्येय नहीं रखा है। सम्यक दृष्टि ध्यान का ध्येय निध्रुव शुद्ध आत्मा रखता है, चाहे वो शुक्ल ध्यान हो चाहे धर्म ध्यान हो। फल को विषय रखकर अगर ध्यान करेंगे तो किसी को भी वो फल की उपलब्धि होगी नहीं होगी। फल होता है अनित्य, पर्याय है वो। ध्रुव का ध्यान करने के लिए कहा है, पर्याय का नहीं। इसलिए ऐसे सुंदर ध्रुव शुद्धात्मा का ध्यान करके हम अपना जीवन आनंद में करें। ओम नमः। जानिए ध्रुव शुद्ध आत्मा को जानिए। मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध नहीं। मैं निष्कषाय हूँ, कषायवान नहीं। मैं निर्योग हूँ, योग वाला नहीं। मन वचन काय के योग से मैं रही। निज ध्रुव आत्मा में मन नहीं है, निज ध्रुव आत्मा में वचन नहीं है। यह मैं निज ध्रुव शुद्धात्मा काय शरीर रहित ही। ओम विसर्जन।